नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ग्वार स्पेशल में। आज ग्वार के हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करेंगे और ग्वार के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है एक्सचेंज पर, एनसीडीएक्स पर, उसके क्या फायदे हैं। अगर आप ग्वार के किसी भी वैल्यू चेन में किसी भी तरह से पार्टिसिपेंट है तो आपके लिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कितनी अहमियत है, यही आज हम केरिया जी से समझेंगे। एक एक करके सवाल लेंगे। सबसे पहले केरिया जी, एक तो ग्वार सीड का जो ऑप्शंस नए सिरे से आया है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ट्रैक्शन भी वहाँ पर दिख रहा है, पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, वाई काफ़ी ज़्यादा है, उस पर हम पहुँचे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्वार के घरेलू और ग्लोबल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल दोनों तरह के फंडामेंटल्स बताइए। ग्वार के बारे में थोड़ी बारीक बातें बताइए, फिर हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, गवार को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज हमारे लिए 100% एक्सपोर्ट कमोडिटी है। और वॉलिटिलिटी तो आप देख ही रहे हैं कि एज ऑफ नाउ तो कम है, लेकिन हम जानते हैं 2013 में जब रिक्स के अंदर हमने यूसेज बढ़ना चालू हुआ था तब गवार गम 1 लाख भी होता हुआ दिखाई दिया। और खास करके इसकी जो खेती होती है वो राजस्थान नॉर्थ में होते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ये बेल्ट में होती है और एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा। लेकिन इसका जो यूज केस है, हम ज्यादा करके घरों में तो सब्जी यूज करते ही हैं, बट इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल में या हम बोल सकते हैं ऑयल कंपनीज के अंदर, डिफेंस के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर सभी जगह पे यूज होती है। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है ये। वेदर के लिए भी माना जाता है, जहाँ पे राजस्थान के अंदर पानी की कमी रहती है तो वहां पे कम सिंचाई के अंदर ये क्रॉप काफी अच्छी रहती है, तो इसके लिए काफी पशु चारे के अंदर भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो काफी मल्टी यूसेज वाली कमोडिटी है। और फैक्टर्स जैसे हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सोइंग कैसे हो रही है, प्रोडक्शन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप है, बट कैरी ओवर स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गवार को करते हैं। इसके लिए आपको यूएस का कंजम्पशन, नॉर्वे का कंजम्पशन, यूरोप के अंदर फूड इंडस्ट्री का कंजम्पशन, ये सब देखना पड़ता है जो मार्केट के इंपैक्ट रहते हैं। करंटली फंडामेंटल्स की बात करें तो कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 सालों से मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट प्राइसिंग 5,000 का एक बेस बना चुका है गवार सीड में और 10,000 का गवार गम में, तो ये दायरे में ही मार्केट पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा है। तो कैरी ओवर स्टॉक का अभी आपको दबाव दिख रहा है, लेकिन ग्वार गम एक फसल है, काम अनेक है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। हरी फलिया तो आपने ग्वार का देखा ही होगा, जिसका सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसे कई सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का पशु चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और गम की तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड है, उनका क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग प्रोसेस में तो इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा ग्वार गम का टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, पेपर, एक्सप्लोसिव, माइनिंग जैसे इंडस्ट्री में भी ग्वार गम की डिमांड है। इसके अलावा फ्रोजन फूड, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेवरेज, सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जहां पर ग्वार गम का इस्तेमाल होता है। और इसे गाढ़ा करने वाले एक एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई इसके फसल की, इसके फंडामेंटल्स की और इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट के कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं। और अब बात करते हैं अब इनके जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसके जरिए कैसे हम हेज कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे कमर्शियल क्रॉप है, कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहता है, जैसा आप कह भी रहे थे। हिस्टोरिकली भी काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ऑन एन एवरेज जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कैसे ऑप्शंस की मदद से हम इस वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हैं, प्राइस की में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसकी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं, उस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी हमारे दर्शकों को आप बताएं केरिया जी। देखिए, उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा वीसीपी, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट में कौन कौन है। तो सबसे पहले आता है फार्मर। तो फार्मर की चिंता या फार्मर का कंसर्न क्या है, जब मैं सोइंग कर रहा हूं, मैंने 6,000 का भाव देखा, लेकिन जब फसल आती है तो भाव टूट जाता है। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प है फार्मर्स के लिए, जहां पे वो पुट ले सकते हैं। पुट लेना मतलब इंश्योरेंस लेना है। तो कहीं ना कहीं जब भी फसल लगाते जो भाव फार्मर देख रहा है उसका आप पुट ले लेंगे, तो इनकेस अगर भाव में गिरावट आएगी तो पुट से आपका बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। अगर भाव में तेजी भी आ जाती है तो एक इंश्योरेंस कॉस्ट ही लगती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं एक्सपोर्टर्स या स्टॉकिस्ट, हम बोल सकते हैं। स्टॉकिस्ट कभी भी अपने पास माल लेके रखते हैं, तो उनको सबसे बड़ा चिंता रहती है कि कल को अगर भाव में बड़ी गिरावट आ जाएगी तो मेरे स्टॉक की वैल्यू कम हो सकती है। ऐसे टाइम पे हम फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन के अंदर भी पुट लेके काम कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि कभी भी
भाव में अगर गिरावट आती भी है तो उसका एक तरह का इंश्योरेंस आपका लिया हुआ रहेगा। खास करके जो इंडस्ट्री या एक्सपोर्टर माल लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन के जरिए माल ले सकते हैं। जैसे कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी में हमेशा कहता हूं, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, लिए हुए माल को भाड़े पे लगाना है। तो जब लेना है हमको सस्ते में तो कैसे ले सकते हैं इंडस्ट्री वाले? आज भाव समझो 5100 का भाव चल रहा है। अगर आपको लगता है कि गवार सीड मुझे 5000 में लेना है तो 5000 का आप पुट बेचिए। इससे होगा क्या, अगर भाव में गिरावट आती भी है तो आप अपने कहे हुए भाव पे आप माल ले सकते हो। तो स्टॉकिस्ट के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेडर्स भी अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए देखने आ गए हैं। तो जो इक्विटी में है वो कमोडिटी में भी आ चुके हैं। तो फार्मर्स के लिए पुट लेकर इंश्योरेंस ले सकते हैं, स्टॉकिस्ट अपने आप को हेज कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट्स है वो अपने मन चाहे भाव पे कैसे परचेज कर सकते हैं वो भी ऑप्शन के जरिए करके चल सकते हैं। ओके, यानी अगर आपको पास भविष्य में भी खरीदना है तो आपको दाम बढ़ने की चिंता है तो यहां पर भी आप हेजिंग करके चल सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है, दाम गिरने की चिंता है तो भी आप यहां पर ऑप्शंस के जरिए हेज कर सकते हैं। सर आखिरी एक छोटा जवाब दे दीजिएगा, अब फ्यूचर्स पर आधारित ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप बता दीजिए, क्योंकि पहले ऑप्शंस और स्पॉट मार्केट पे आधारित था, अब फ्यूचर्स पे आधारित है, ये कितना फायदेमंद है? देखिए बिल्कुल, हमने इंडिया में नया इनोवेशंस भी करके देखा था जहां पे फ्यूचर जो भी ऑप्शन है वो फिजिकल पे डिलीवर हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा अनसर्टेन दिख रहा था। बट अब ये फ्यूचर पे डिवॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आपने कोई कॉल ले रखा है तो एंड एक्सपायरी के दिन ये फ्यूचर में डिवॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पहले कंसर्न था डिलीवरी को लेकर वो अब नहीं है। तो जो डिलीवरी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, और जो फ्यूचर्स में एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेकर काम करना चाहते हैं उनके लिए तो अभी के जो ऑप्शन है वो फ्यूचर पे डिलीवरेबल फ्यूचर्स पे डिवॉल्व हो जाएंगे, जो एक बेहतरीन मौका बन जाता है। पहले जो डर लगा रहता था वैसा नहीं है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसके अंदर। और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हम देख भी रहे हैं, जब से गवार सीड में लॉन्च हुआ ओआई अच्छा बिल्डअप है, गवार गम में भी अब जल्द ऑप्शन आ जाएगा तो मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो आगे और भी पार्टिसिपेशन बढ़ने की उम्मीद है और धीरे धीरे ट्रैक्शन दिख भी रहा है। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर पर आधारित एक ग्वार सीड का ये कॉन्ट्रैक्ट एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट जहां पे जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दिख भी रहा है और आगे ये वॉल्यूम और भी बढ़ने की उम्मीद है। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को जागरूक किया, गाइड किया कि उन्हें कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हेजिंग के तौर पर इसकी नई नई स्ट्रेटजी बना के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।